वालों को बार बार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने एक तरह से जिज्ञासा हो जाती है कि यार मुझे आता है, एक अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन अगर उसी चीज को अगर वो ट्यूशंस में अटक जाए या रुक जाए कहीं, तो वो आगे चलकर उस चीज को नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका कारण कि वो उस चीज को डिमोटिवेट हो जाता है। अगर वही चीज अगर कोई टीचर उस चीज को मोटिवेट करे, तो वो उस चीज को करने के लिए फिर बाध्य होता है, फिर वापस अगेन करता है। अगेन करने के बाद में वो बार बार कोशिश करता है कि वो उसको उसमें सक्सेस मिल सके उसको। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर भी ऐसा ही है। इसके अंदर उन्होंने जो चूहे पर किया था वो था, इन्होंने ये स्किनर ने जो इसको चूहे का जो बॉक्स बनाया था, इसके अंदर इन्होंने इस बॉक्स का कोई नाम नहीं दिया था, जबकि इनको जो फॉलोअर्स थे, इनके जो फॉलो कर रहे थे, इन्होंने इसका नाम दिया था स्किनर बॉक्स। जैसे ही पिजन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, इसका नाम इन्होंने जरूर दिया था पिजन बॉक्स, लेकिन इन्होंने चूहे पर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका कोई नाम नहीं दिया था। इस वजह से इसके जो इन्होंने जो इसको इनको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने इसका क्या नाम दिया था, स्किनर बॉक्स। जो कि इसमें एक जगह यहाँ पर लीवर लगा हुआ होता है, और ये एक तरह से जो चूहा होता है उसको ये भूखा होता है, मतलब ये भूखा चूहा होता है, ताकि इसको क्या है, इसके अंदर डाला जाता है और ये बार बार इसके अंदर घूमता रहता है। इसको पता नहीं है कि यहाँ पर कुछ लीवर लगा हुआ है, जिसको दबाने से यहाँ पर जो रखा हुआ खाना है उसको यहाँ पर इसको मिल जाएगा। जैसे ही इसको डाला जाता है, ये बार बार इसके अंदर घूमता रहता है। एकाएक से इसका क्या होता है कि यहाँ पर पैर लग जाता है। पैर लगने से क्या होता है कि यहाँ पर बल्ब जलता है। बल्ब जलने के बाद में इसको यहाँ से खाना मिल जाता है। तो इसको इसका जो बिहेव था वो क्या था कि इसने उसके ऊपर सोचा कि इसका बिहेव ये लगा कि इसको यहाँ टच करने से ये बल्ब जलता है, बल्ब जलने से फिर इसको खाना मिलता है। तो ऐसे ही इसने ये क्रिया क्या की, बार बार की। जो कि इसका एक्सीडेंट था ये 1898 में थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी दी थी, उसको गलत साबित किया है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने जो लॉ ऑफ इफेक्ट का जो थ्योरी दी है, किसने दी थी, ये थॉर्नडाइक ने दी थी 1898 में। लेकिन इन्होंने इस लॉ को गलत साबित किया है, जो कि ये एएसआर पे डिपेंड था, जबकि इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो थ्योरी दी थी वो 1938 के अंदर दी थी। बात यह है कि इससे ये चूहा बार बार इसको, पहले क्या होता है, इसने इसके ऊपर जानने के बाद में इसको क्या है, फिर इसको खाना मिला। पहले इसमें क्या था कि इसमें पहले उसको खाना मिलता है, फिर बाद में वो प्रयास करता है इस चीज के अंदर। इसको गलत साबित किया है इसने, स्किनर ने। वैसे ही एक स्टूडेंट पे इसके बिहेव को सारे जो भी साइंटिस्ट वगैरह हुए हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया है, लेकिन इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहा है। वो लॉजिक ये है कि जैसे कि कोई भी इसके ऊपर बिहेव के ऊपर लिया है, जो स्किनर ने जो दिया है इस पे, वो बिहेवियर के ऊपर दिया है। इसके टू पार्ट है, एक पॉजिटिव है, दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि किसी चीज को आप अगर, जैसे मैम ने कभी करते हैं कि मोटिवेशनल करना, तो उससे क्या अभिप्रेरित होकर कोई भी स्टूडेंट क्या है, बार बार कोशिश करता है कि मुझे इस चीज के लिए बार बार जैसे पुरस्कार देना या कुछ इस चीज को मिलना, तो उस चीज को वो बार बार करेगा। वो है पॉजिटिव इसके अंदर ऑपरेंट। और इसके बाद में नेगेटिव ऑपरेंट में है ये है कि अगर आप उस चीज को
दे तो दिया, लेकिन देने के बाद में क्या हो रहा है कि आपको उसका चीज का पुरस्कार नहीं मिल रहा है या नहीं, तो वो चीज को वो दूर हटने की कोशिश करेगा। थर्ड है इसके अंदर पनिशमेंट। पनिशमेंट से क्या होता है कि आदमी का जो बिहेवियर है वो एकदम से स्टॉपेज हो जाता है। स्टॉपेज होने के बाद में वो उसके लिए वर्क नहीं करेगा, वो खत्म होने की प्रक्रिया बताया गया है। वैसे ही कोई स्टूडेंट को, जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसका बिहेवियर ये है कि वो एक, इसका क्या है कि इजी टू हार्ड है, जो इन्होंने थ्योरी दी है वो इजी टू हार्ड है। कोई भी स्टूडेंट अगर डल है उसको बिना टीचर के गाइडेंस वो अपने आप में सीख सकता है, ये दिया गया है। क्योंकि यहाँ किसी चूहे को कोई सिखाने वाला नहीं था कि लीवर को प्रेस करने के बाद में ही खाना मिलेगा। समझ रहे हो कि मतलब जिस चीज को आप वो पहले पता नहीं था, फिर किया तो फिर बाद में उनको खाना मिला। मतलब कोई स्टूडेंट है उसको अगर वो वर्क करता है तो उसके लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है, तो वो उस चीज को बार बार कर रहा है, उसका बिहेव उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो सारे ही बिहेव को, क्योंकि अपन भी एक क्लास लेते हैं एक इंस्ट्रक्टर के रूप में, अगर 39 स्टूडेंट है 39 की का माइंड अलग अलग है, 39 की सोच अलग है। 39 हो सकता है किसी मोटिव के ऊपर एक स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का सोचना एक जैसा हो सकता है, लेकिन अपन ये श्योर नहीं कर सकते कि सभी स्टूडेंट का उसके ऊपर एक परफेक्टली होगा। सबका अलग अलग पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो सकता है, नेगेटिव रेस्पॉन्स हो सकता है, उसके अंदर उसकी प्रतिक्रिया अपने को सामने वाले से देखने के बाद में मिलती है। तो वैसे ही अपन जो इंस्ट्रक्टर है इन सभी स्टूडेंटों के ऊपर आने वाले टाइम में हम सारे इंस्ट्रक्टर के रूप में भूमिका निभाएंगे, तो उसके अंदर ये सोचिए कि इनके सभी के बिहेव को लेकर अपना बिहेव उनके ऊपर कैसे रोक सके। अगर अपना बिहेव उनके ऊपर नहीं रहेगा तो क्या सोचिए कि उनका बिहेव अपने ऊपर अटैक करेगा, और जब उनका बिहेव अपने ऊपर अटैक करेगा तो अपने बिहेवियर से कोई भी चीज को अपन समझा नहीं पाएंगे। यही, थैंक यू।